आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे ABCD एक समलंब है। अच्छा, समलंब जानते हो क्या होता है? इस प्रकार का चित्र होता है ABCD, इस प्रकार का एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। दिया क्या क्या है? AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के। तो हमें इसके 4 पार्ट सिद्ध करने हैं, जिसमें से मैंने 2 लिखे हैं, 2 नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। चलो अब बात समझो। कोण 1 बराबर कोण 2 के नाम दे देते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इस प्रकार के नाम दे देते हैं। अब समझना सॉल्व कहां से करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, AB समांतर है DC के। अब इसमें मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। AB समांतर है DC के या CD के, समझना मतलब AB समांतर है DE के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में। तो अगर AB समांतर है DE के तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि AE समांतर है DE के, क्योंकि ये तो सीधी ही रेखा गई है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि AE समांतर होगी DC के। क्या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमने AB को ही बढ़ा के तो बिंदु C तक लेके गए हैं, रेखा तो वही है। तो चाहे हम AB लिखें या AE लिखें, समांतर तो दोनों ही होनी है, तो समांतर हो गई। चलो खैर, ये एक चीज आपकी हो गई। समीकरण इसको एक डाल देते हैं। अब एक बात बताओ, AD बराबर है BC के, मतलब AD बराबर है BC के, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आप समझना कि अब देखो, जब ये दोनों आपस में समांतर सिद्ध हो गई, ये दोनों आपस में एक समांतर है, तो क्या एक ये समांतर चतुर्भुज ना बन गया आपका? बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि भाई ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो गई, ये दोनों क्या हो गई? समांतर हो गई। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि AECD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और जैसे ही हमारा AD एक समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि AD बराबर है BC के और AD ही बराबर है किसके? EC के। तो क्या इनडायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि BC बराबर है EC के? एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो गया। यहां तक समझ में आई बात? को नहीं समझ में आई? सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा मैंने इसमें कर्मकांड नहीं किया है, जो था वही को हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अब एक बात बताओ, AECD एक समांतर चतुर्भुज है आपका, तो इसके आमने सामने भुजाएं समांतर होंगी और बराबर भी होंगी, तो समांतर से हम लोग लेते हैं समांतर होंगी। तो एक बात बताओ, जब हम ये बात कह देते हैं कि गौर से समझना, जैसे हमने कहा कि एक रेखा ये गई है, एक रेखा, ये दोनों रेखाएं कौन सी है? तो ये D है, ये A है, ये E है, ये C है। ये एक प्रकार से ऐसे रेखा गई है, ये कोण 1 है, ये कोण 4 है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है आपका? संपूरक हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा ये चित्र? इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये इसको 1 मानो, इसको 4 मानो, अब तो समझ में आ गया। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती तो एकांत एक ही ओर के अंतःकोण एक ही ओर है और अंतःकोणों का योग क्या हो जाता है आपका? संपूरक होते हैं, मतलब 180 अंश होते हैं। तो क्या यहां से हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि कोण, अब इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, समझना, AE समांतर है DC के, समांतर है। जब ये समांतर होगा तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। कहां से? तो एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है। बात समझ में आई? ये एक ही ओर के क्या है? आपस में अंतःकोण है। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 4 के। समीकरण इसको 1 डाल लो। ठीक है, वहीं पर एक ही रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? बिंदु B को देखो, एक ही रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। तो कोण 2 और कोण 3 को जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। तो रेखा
AE में बना कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको समीकरण क्या डाल लो? 2 डाल लो। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? भाई ये जब दो समांतर रेखाएं थी, एक तिर्यक रेखा, ये रेखा जानते हो कौन सी है? ये रेखा ये वाली है। जब ये रेखा एक ही ओर के अंतःकोण का, तो इनका योग 180 अंश हो गया। और एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। हाँ, ये हम पूरा कह सकते हो, ये 180 अंश कह सकते हो। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो अब हमें एक बात बताओ, अगर त्रिभुज BEC में देखो, अब इसको समीकरण 2 डाल लेना। त्रिभुज BCE में इसके अब AC बराबर है CE के कि नहीं? या BC बराबर हो जाएगा CE के? भाई ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 4। इसके सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 3। ये भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण BC के सामने वाली भुजा कौन सी है? कोण 4 बराबर होंगे कोण 3 के। कहां से बराबर होंगे आपके? तो समान कोण के सामने वाले, समान भुजाओं के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, इसमें एक ही सॉल्व हो पाएगा। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट दूसरे में सॉल्व करेंगे, जगह नहीं बची। अब देखो ये दोनों एक साइड को, समीकरण 1 और 2 को करो सॉल्व। समीकरण 1 व 2 में, अब देखो समीकरण 1 में भी लेफ्ट साइड 180 अंश का है, समीकरण 2 में भी लेफ्ट साइड 180 अंश का है। तो जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम क्या कह सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3 नहीं हो जाएगा? और इसको समीकरण 3 डाल लो। अब समीकरण 3 से कोण 4 बराबर कोण 3 है, किसी एक जगह मान रख दो। तो समीकरण 3 से मैं 4 की जगह एक मान रखे दे रहा हूं, तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह क्या रख दे? 4 रख दे। तो ये 4 से ये 4 कट गया, तो हमारा आया क्या? कोण 1 बराबर कोण 2। और पहला हमारा ये सिद्ध हो गया। कोण 1 हमने किसको माना था? कोण A को। और कोण 2 किसको माना था? B को। समझ में आया आपको बात की नहीं समझ में आई आपको? तो पहला सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको नोट करो, फिर इसके बाद दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, इसी स्लाइड में तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे और तीसरे और चौथे पार्ट की। देखो ये क्या कह रहा है? कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के। मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली का कहने का मतलब है कोण 4 हो गया 5 और 6, मतलब कोण 5 बराबर है कोण 6 के। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। AB रेखा ये है, BC रेखा ये है, ये कैसे गई है? कोण 1 ये है, कोण 5 ये है। आपको समझ में आएगा होगा कोई, जब भाई एक चतुर्भुज है कि नहीं है, या फिर यहाँ पे इसको AE मान लो, इधर DC मान लो, ठीक है। और फिर एक ये है, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 6। अब देखो बात समझना, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा AD काटती है तो उनको एक ही ओर के बने हुए कोणों का योग 180 अंश हो जाता है। वही काम इधर भी लगेगा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके दोनों के बने हुए कोणों का, एक ही तरफ के बने हुए कोणों का योग 180 अंश होगा। तो समझना अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा। AE समांतर होगा BC के। जब ये समांतर होगा तो कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 अंश के। कहा कि एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोण 2 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180 अंश के। क्या लिखेंगे? तो यही लिखेंगे, ठीक है। एक कितना होता है? 180 अंश का। इतना हम लोगों ने कर दिया। अब ये समीकरण अलग अलग डाल दो। ये समीकरण हो जाएगा पहला, ये दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो चलो समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 से, तो कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 6 के। होगा कि नहीं होगा?
और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कोण एक बराबर कोण दो बराबर सिद्ध किया है कि नहीं किया है? ये दोनों कोण एक बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी बराबर सिद्ध किया है। तो क्या एक की जगह दो नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6, ये से ये काटा, कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, और ये तो हमें सिद्ध करना था। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। एबीसी। अच्छा एक बात बताओ, एबीसी कैसे बनेगा? अभी इनको बिताड़ देते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को कि नहीं करना पड़ेगा भाई? ए बी सी, तो इसको जाहिर सी बात हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो अब इसमें हम अलग अलग त्रिभुज बना के समझाएंगे आपको, तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा आपको? बेटर समझ में आएगा। तो चलो बनाते हैं इसको। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या कहा है? बी ए डी। बी ए डी मतलब एक हमें ऐसे डालना पड़ेगा अपनी तरफ से, तो बनाओ जरा सा। कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा ए बी डी। अब एक बात बताओ, एडी बराबर है कि नहीं बीसी के? तो एडी बराबर कर दो बीसी के। हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक बात समझ में आई आपको? कोण एक और कोण ए, कोण ए और कोण ए एक ही, दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? ये बताओ मुझे कि नहीं कॉमन है? पक्का ना? समझे? अब बात समझना गौर करके। चलो अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में क्या एडी बराबर होगा किसके? बीसी के। क्या कर चुके? सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। फिर इसके बाद ए बी बराबर होगा ए बी के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है कि नहीं है? देखो दोनों में कॉमन है ए बी, तो उभयनिष्ठ हो गया। कोण एक बराबर कोण बी के होगा कि नहीं होगा? हमने पहले ही प्रूफ किया था पहले क्वेश्चन में, कोण ए बराबर कोण बी, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो ये हो गई साइड, ये हुआ साइड, ये हुआ एंगल। तो कौन से त्रिभुज से दोनों, कौन सी प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे? ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज बी ए डी के। कौन से? तो एस ए एस प्रमेय से। हो गया आपका। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। चौथा क्या करना है? AC बराबर AD की है, मतलब AC बराबर है BD के, मतलब ये। अब एक बात बताओ, इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या सिद्ध कर दिया है? सर्वांगसम। तो तीसरी भुजा अपने आप क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। किससे बराबर होगी? CP CT से। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। कहां से हम सिद्ध कर चुके हैं? इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब जैसे ही सिद्ध कर चुके हैं तो आपका AC बराबर हो जाएगी BD के। कहां से? CP CT से। बस आपका क्वेश्चन खत्म, खल्लास। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आज की क्लास को फिर यहीं खत्म करते हैं। प्रश्नावली आपकी पूरी एंड हो गई है। आप कल से नई प्रश्नावली, अगली क्लास से नई प्रश्नावली चालू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नोट जरूर बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए आप लोग।